Hello guys, your makeover by Afreen Rahman is live now. So आज हम एक अलग सा लुक क्रिएट करेंगे जो मैं अपने हैंड पे आपको लाइव दिखाऊंगी. सो लुक एट योर स्क्रीन. देखें जैसे कि मैंने सबसे पहले फेस सीरम यूज़ करा जो कि ना बहुत ब्रांडेड नहीं है. बस मैंने एक नॉर्मल सा ही फेस सीरम यूज़ करा. फेस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई करने के बाद मैंने उसको एक अच्छे से ब्लेंड करा कि वो मेरे हाथ पे एब्ज़ॉर्ब हो जाए, क्योंकि हम फेस सीरम स्किन पे भी लगाएंगे तो हमें उसको भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं. तो उसके बाद मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया. फाउंडेशन मैंने मार्स एचडी का यूज़ करा. वैसे तो वो बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि मैंने उसको हाथ पे यूज़ कर लिया. इट्स नॉट अ फॉरएवर और हुदा ब्यूटी एंड ऑल. ठीक है. फाउंडेशन जो है वो हम हमेशा ब्रश से अप्लाई करते हैं, नॉट अ फिंगर. फिंगर से हम अगर अप्लाई करते हैं तो वो हमारी फिंगर में ही एब्जॉर्ब होता है, स्किन पे हमारे कम से कम लगता है. तो इसीलिए फाउंडेशन अगर आप लोगों को अप्लाई करना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश से अप्लाई करें तो वो बहुत ही इवनली लगेगा, अनइक्वल नहीं होगा. अगर हम अनइक्वल लगाएंगे तो उससे हमारे जो है बेस भी बहुत पैची सी बनती है. कहीं पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन होता है और कहीं पे कम. और इसी तरह से या तो आप फाउंडेशन ब्रश का यूज़ करें या फिर आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें. ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपको बहुत अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो है मोस्टली ऐसा होता है हम बहुत बेकार से ले लेते हैं तो वो हमारे उस ब्यूटी ब्लेंडर पे ब्लैक पैचेस आने लगते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. तो ब्यूटी ब्लेंडर हमें एक बहुत अच्छी कंपनी का लेना चाहिए जो हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा हो. तो देखें ये मैंने आपको फाउंडेशन का अपना नाम और उसके साथ साथ शेड भी दिखाया. तो हमें अपना फाउंडेशन जो है वो अपने स्किन टोन के हिसाब से ही लगाना चाहिए. जो भी आपका स्किन शेड जो भी आपका स्किन शेड होगा आपको उसके लिए अकॉर्डिंग लगाना है. ठीक है. देन फाउंडेशन जब हम अपना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो उसके बाद हम लगाते हैं कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट भी मैंने मार्स का ही यूज़ करा है जो बहुत अच्छा है, ऑयल कंट्रोल है. ओके. तो देन हमने फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट अप्लाई करा. कॉम्पैक्ट को हमने अच्छे से सेट कर दिया अपना. अगर हम फेस पे भी अप्लाई करते हैं तो पहले हम बेस को अच्छे से सेट करने के लिए हम या तो लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं या कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं. तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हम कॉम्पैक्ट ही यूज़ करें. हम जो है फेस पाउडर भी यूज़ सॉरी इट्स लूज़ पाउडर. लूज़ पाउडर भी हम यूज़ करते हैं, बनाना पाउडर भी यूज़ करते हैं. ये जो है ये हमारी स्किन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ से सूट करती है. ठीक है. ओके. ओके. तो अब हमने काजल यूज़ करा है जो हमारा लैक्मे आइकॉनिक का है. बहुत अच्छा है वैसे. ये तो हम अपने नॉर्मली भी यूज़ करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे स्मज हो या फिर स्वेट प्रूफ ना हो. वो ये बहुत अच्छे से वो होता है. तो अब हमने आईब्रोज़ जो इस पे क्रिएट करी वो मैंने अपनी लैक्मे के काजल से क्रिएट करी है. और उसको ब्लेंडिंग भी थोड़ी आईब्रो वाले शेप देने के लिए मैंने उसी ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड करा. फिर उसके बाद अब मैं आईलिड बनाने के लिए उस सेम उसी में ही लैक्मे का ही यूज़ करूँगी. ओके. क्योंकि हमें उसके लिए आईलिड और आईब्रोज क्रिएट करनी पड़ती हैं. तो उसके लिए हमारा काजल जो होता है उसकी टिप भी होती है एक अच्छी. तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा वर्क कर जाता है. ओके. तो देन ऐसे इसीलिए ही हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा ये ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो, बस अफोर्डेबल हो तो वो ज़्यादा ठीक रहती हैं. ठीक है. अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो. आई शेडो के लिए जो मैंने आई शेडो पैलेट ली है वो भी हमने एच आर की ली है. एच आर जो है वो भी नॉर्मली ही कंपनी है, कोई ऐसा बहुत अच्छा ब्रांड नहीं है. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है न्यूड कलर लिया, क्योंकि हमें जब भी आई के लिए आई शेडो करना होता है तो हमें आई मेकअप में सबसे पहले हमें न्यूड कलर अप्लाई करना पड़ता है कि जिसको हम करने के लिए ऐसा ना हो कि वो हमारा ख़राब आई लुक क्रिएट हो.
क्योंकि सब जो न्यूड ब्राउन होता है वो हमारा हर शेड के लिए या हर आई मेकअप के लिए हमें वो अप्लाई करना मस्ट होता है। उससे एक हमारी अच्छी क्रीज लाइंस आती हैं। तो ऐसे ही मैंने एक थोड़ा फ्लफ़ी सा ब्रश लिया, उससे हमने न्यूड ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड करा। ब्लेंडिंग जो होती है वो हमारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हम ऐसे ही रखेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा थोड़ी सी स्वेटिंग आने लगेगी आईलिड पे, जिसकी वजह से हमारे लिड पे जो है एक क्रीज आ जाएगी, जो हमारी क्रीज लाइन पे ही आती है। तो उस चीज़ से जो है वो हमारा बहुत बेकार आई मेकअप लगेगा। तो देन अब हम लेंगे थोड़ा सा ब्राउन डार्क शेड, जो क्योंकि आज मैं डार्क ब्राउन विद ग्लिटर आई मेकअप बनाने वाली हूँ, तो इसलिए अब हम लेंगे डार्क ब्राउन शेड। तो सबसे पहले हम जब भी करते हैं डार्क कलर, जब भी अप्लाई करते हैं तो वो हम आउटर कॉर्नर से करते हैं। सबसे पहले हम आउटर कॉर्नर पे लगाते हैं, क्योंकि आउटर कॉर्नर पे हमारे जो है डार्क शेड चल जाता है। लेकिन अगर हम इनर कॉर्नर पे बहुत डार्क शेड लगाते हैं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो अगर हम इनर कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा डार्क शेड यूज़ कर देते हैं तो हमारी आइज़ बहुत ही अजीब पफी सी लगती हैं और बहुत अजीब सा फेस लगता है। आई मेकअप में हमारा आई मेकअप सॉरी फेस मेकअप में हमारा आई मेकअप बहुत मस्त होता है कि एक अच्छा आई मेकअप होना चाहिए। अब मुझे थोड़ा डार्क ब्राउन को और ज़्यादा ब्राउन करना है, तो मैं उसमें थोड़ा सा ब्लैक शेड को मिक्स करूँगी। तो मैंने ब्राउन शेड जो था अपना, वो अपना थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे और थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे अप्लाई करा था। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर डार्क करना है, तो उसके लिए मैं ब्लैक शेड इस्तेमाल करूँगी। अब ऐसा होता है कि हमें इनर कॉर्नर जो है वो आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क, सॉरी, आउटर कॉर्नर जो है वो हमें इनर कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क रखना होता है। तो वही मैंने ब्लैक शेड जो था वो मैंने अपना आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा रखा, लेकिन इनर कॉर्नर पे कम रखा। उसमें मैंने शेड को अप्लाई नहीं करा, जो मेरे ब्रश पे ही ब्लैक शेड था मैंने उसी को ही स्मज कर दिया। तो थोड़ा वो ब्लेंडिंग में वो ब्लैक कलर आ गया मेरा। देन अब वो दोनों जो था हमारे आउटर और इनर कॉर्नर्स वो अलग अलग थे, और मिड जो थी वो हमारी बिल्कुल खाली थी। तो इस वजह से अब हमने ब्राउन कलर लेंगे, न्यूड ब्राउन, जिससे हमने क्रीज लाइन अप्लाई करी थी। तो हम उससे थोड़ा सा तो उसको मिक्स कर लेंगे, तो उस वो एक जो है हमारा थोड़ा ठीक इवन टोन आ जाएगा। तो इसीलिए अब मैंने फिर से ब्राउन कलर लिया, वही ब्रश लिया जिससे हमने ब्लेंडिंग कर रहे थे, तो उसी से ही मैंने अपना मिड भी थोड़ा सा फिल कर दी कि इवन टोन आ जाए। तो हमने इसको अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर जब तक हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो हमारा बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं होगा। ब्लेंडिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे ही जैसे आज मैं आपको लाइव एक लुक दे रही हूँ, उसी तरह अगर आपको और भी अच्छे अच्छे लुक्स चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे से कुछ डीएम करने हैं तो आप मेरे इंस्टा चैनल पे भी इंस्टा चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा चैनल का लिंक भी आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम मिड में जो है सिल्वर कलर अप्लाई करेंगे, थोड़ा शिमर वाला कलर है मेरा, तो वो अप्लाई करेंगे हम पहले। तो हमें नॉर्मली जो होता है शिमर जो होती है वो हम पाउडर शिमर जो हो या फिर लूज शिमर हो वो हम अपनी फिंगर से अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होती है। अगर हम ऐसे ही ब्रश से अप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है हमें, और वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पहले मैंने अपनी पाउडर शिमर लिया, उसको अच्छे से फिंगर से अप्लाई कर दिया मिड में। बहुत ज़्यादा वो नहीं अप्लाई एरिया नहीं लिया शिमर के लिए। शिमर जो है हमें बस छोटा सा एरिया लेना होता है, जो हमारी
वो सॉरी, आई बॉल जो होती है बस इतनी ही हमें एरिया लेना होता है शिमर के लिए, अगर हमें उसको मिड में लगाना है। अगर हमें उसकी क्रीज़ बनानी है तो क्रीजिंग के लिए हमें उसकी अलग से क्रीज़ बनानी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा एरिया लगता है। ठीक है, पहले मैंने पाउडर शिमर ली, देन उसके बाद अब मैंने उस वैसे ही लूज़ शिमर ली, प्रेस ऑन वाले, तो उसको मैंने उस पर ही अप्लाई कर दिया कि ये थोड़ी और अच्छा सा लुक आ जाए। तो देन अगर हम उसको वही फिंगर से ही अप्लाई करते हैं शिमर को, हमने प्रेस ऑन वाली हो या फिर पाउडर हो, हम उसको सेम ही हाँ, तो हम क्या थे कि अगर हमें आपको अगर इंस्टा पे कोई डीएम करना हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और एज़ यूजुअल मैं आपके साथ स्नैपचैट लिंक भी शेयर करूँगी कि आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस पर अपनी ग्लिटर अप्लाई कर दिया अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप जब हमारे पूरी आई लुक जो है हो गया, अब हमें फाइनल लुक देने के लिए अब क्या है कि हमारी आईब्रोज थोड़ी सी ऐसा हमें लग रहा था कि लाइट हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने उसको ठीक करा। ठीक है, अब हम इसको आईलाइनर लगाएंगे, क्योंकि हमारे फिर हम जब अपना फाउंडेशन सॉरी आई शेडो लगा लेते हैं और सब कुछ लगा लेते हैं, जो भी हमें लुक क्रिएट करना है, हम जब लुक क्रिएट कर लेते हैं वो इनकम्प्लीट रहता है जब तक हम उसके आईलाइनर नहीं लगाते, लैशेस नहीं लगाते, मस्कारा और अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट नहीं करते, तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहता है। तो मैंने अपना आई शेडो के ऊपर जो लाइनर लगाया है, वो मैंने लाइनर कोई बहुत अच्छा कॉस्टली नहीं लिया, एक नॉर्मल सा लाइनर लिया है, उसी से ही मैंने अपना लाइनर लगाया है। ठीक है, अगर मैं अपने किसी फेस वो मेकअप करूँगी तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा ब्रांड यूज़ करूँगी, लेकिन जब मुझे अपने हैंड पे ही करना है तो मैं उसके लिए इतना अच्छा ब्रांडेड क्यों यूज़ करूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी इसी तरह से हैंड पे वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को भी चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें आपके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि हमें उसको सिर्फ हैंड पे यूज़ करना होता है, एक लुक क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद वॉश आउट कर देते हैं हम उसको, तो उससे हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हमारे वीडियो के लिए होता है वो, और फिर दिन वीडियो के बाद तो वो हमारे लिए वेस्ट होता है, हमें उसको हाथ पे तो रखना ही नहीं है लिप को, तो इस वजह से फिर हमें उसको वॉश करना ही करना होता है। ठीक है, तो अब हम इस पे अपने अच्छे से आईलाइनर क्रिएट करेंगे, आईलाइनर बनाएंगे। आईलाइनर जो है वो हमारी आइज़ पे जो है एक अच्छी तरह से लगता है, लेकिन अगर हम हैंड पे लगाएंगे वो थोड़ा सा हमारे अनइवन से हो जाता है, क्योंकि हैंड पे आईब्रो जो होती हैं हम उस पर जब लगाते हैं तो हमारे आईलाइनर की लाइन ही एक अलग होती है, तो हम उसी पे ही क्रिएट करते हैं, लेकिन उस पे नहीं कर सकते हम। तो आईलाइनर लगाने के बाद अब हम इसी से आईलाइनर ब्रश से ही अपने आईब्रोज बना लें, सॉरी आईलैशेस बना लेंगे, क्योंकि आईलैशेस जो है हम नॉर्मली जब आई मेकअप करते हैं तो हम आईलैशेस लगाते हैं, तो और साथ ही साथ मस्कारा लगा लेते हैं, लेकिन अभी हम जो है आई मेकअप नहीं कर रहे हैं अपने आईज़ पे, हम हैंड पे कर रहे हैं आई मेकअप, तो हम आई लैशेज़ का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, तो हम इस वजह से अपने आई लाइनर से ही आई आई लैशेज़ बना लेते हैं। ठीक है, सो वही चीज़, थोड़ा सा मेरा आई लाइनर जो था वो अनइवन लग रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने फिर से उसको सही करा, अपना आई लैशेज़ छोड़ के पहले अपना आई लाइनर ठीक करा, फिर उसके बाद मैंने अपनी आई लैशेज़ बनाई। अब आई लैशेज़ और आई लाइनर लगाने के बाद तो थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि लुक जो है वो हमारा थोड़ा कंप्लीट, लेकिन लुक जो है हमारा जब कंप्लीट होता है जब हम अपनी पूरी डिफाइनिंग करते हैं। अब हमारे पर हमारी जो ब्रो बोन है और इनर कॉर्नर जो है वो हमारा बहुत सिंपल सिंपल लग रहा है, उसको हमें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी ब्रो बोन हाईलाइट नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा डम सा लगता है मेकअप। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और अगर आप
आपको लाइव वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं और भी वो लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी आपके लिए। सूटेबल टाइम जो है हम यही रखेंगे रात का, क्योंकि इस टाइम हम लोग सब फ्री होते हैं, तो ईज़िली हम लाइव वीडियो अटेंड कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जो, क्योंकि दिन में सब बिज़ी होते हैं तो इस वजह से हम इतना अच्छे से हम इतने अटेंड नहीं कर सकते लाइव सेशन। तो अब हमने इसकी ब्लो बोन को हाईलाइट करा है। हाईलाइट करने के लिए मैंने रोज़ गोल्ड कलर का हाइलाइटर अप्लाई करा है, और जो मेरा मार्स का ही है, और साथ ही साथ इनर कॉर्नर भी हम पे भी हमने अपना हाइलाइटर अप्लाई करा है। हाइलाइटर के लिए हमने एक छोटा ब्रश लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। तो देन अब ये हमारा लुक कंप्लीट हो गया। अब ये देख सकते हैं आप कि हमारा लुक क्रिएट होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।